हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की फ्राइडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले गाइस, टेलीग्राम चैनल का पेज आपके सामने ओपन है। आज हमने कैसे काम किया इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला ट्रेड मैं आपसे शेयर करता हूँ ऑलमोस्ट 9:20 पे। आप चेक कर सकते हो नीचे टाइमिंग। ट्रेड था 85,300 का पुट। 150 पे हमारी एंट्री थी। 250 का पहला टारगेट था। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम एंट्री ले ले और एंट्री के बाद में जैसे ही आपको 70 से 50 के ऊपर पॉइंट मिलने लगे तो आप उसको बुक करना शुरू कर देना। लेकिन इस ट्रेड के अंदर तो मैं पर्सनली आपसे खुद कहता हूँ ये 150 से 220 का हाई लगाता है। जब मैं फिर रिकॉर्डिंग करके मैं आपको भेज देता हूँ कि भाई एग्जिट करो सब। तो कहने की बात ये है कि पहले ही ट्रेड के अंदर हम लोगों को 70 पॉइंट का बुक हो जाता है। चलो मैं मानता हूँ कि 60 पॉइंट तो किसी ने भी बुक किए ही होंगे। उसके बाद होता क्या, उसके बाद हम वेट करते हैं और एग्जैक्टली 10:36 पे मैं आपसे दूसरा ट्रेड शेयर करता हूँ 85,300 का पुट। इसके अंदर हमारी जो एंट्री थी 85 पे हमारी एंट्री थी। लेकिन होता क्या है, मैं तुरंत एग्जिट आपको करवा देता हूँ और सिर्फ एग्जिट नहीं, मैं आपको फोटो भी भेजता हूँ ताकि कोई ये ना कह सके कि भाई आपने एग्जिट नहीं करवाए थे। इसके बावजूद कई सारे 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज किए कि सर एग्जिट नहीं कर पाए। तो कहने की बात ये कि प्रॉपर टाइम से मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस। मेरा खुद का ट्रेड भी मैं छोड़ के उससे पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। क्यों? सिर्फ आप सीख सको। उसके बाद फिर हम तीसरा ट्रेड लेते हैं 11:10 पे। अब इसके अंदर होता क्या है, 140 पे हमारी एंट्री थी। जब ये ट्रेड हमें, क्योंकि मैंने इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया था कि भाई 50 ही क्वांटिटी से ट्रेड करना। होता क्या है, ये ट्रेड जब हमें 1000 रुपए देने लगता है, मुझे डाइसी मामला लगता है तो मैं एग्जिट करवा देता हूँ। क्लियर लफ्जों में कहता हूँ बुक कर लो, 1000 मिल ही रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कई लोगों ने बुक किए, कई लोगों का मिस हो गया। तो कहने की बात ये है कि ओवरऑल प्रॉफिट में थे हम। उसके बाद एट दी एंड जब मैंने ट्रेड दिया आपको सेंसेक्स का 85,500 का पुट 11 बज के ऑलमोस्ट 12 बजे, तो इसके अंदर हमारा 30 पॉइंट का एसएल गया, स्टॉप लॉस गया। स्टॉप लॉस जाने के बाद में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल तो हम प्रॉफिट में ही है। पहले ट्रेड के अंदर 70 पॉइंट कमाए, फिर दूसरे ट्रेड के अंदर भी प्रॉफिट हुआ, तो 10 और 30 यानी कि 40 पॉइंट का हमें आज नुकसान हुआ। तो लेवल सेवल वाला दिन था। लेकिन कुछ सवाल थे कि आज इतना बड़ा कॉल के अंदर मोमेंट आपने ट्रेड क्यों नहीं दिए, तो इस चीज को भी समझेंगे, निफ्टी के एनालिसिस को समझेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। अगर आप देखोगे अभी तो निफ्टी का ऑलमोस्ट 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है आज का निफ्टी का स्ट्रक्चर। पहली कैंडल निफ्टी की बनती है और पहली कैंडल बनने के बाद में मार्केट क्या करता है, वन डायरेक्शन में भागना चालू करता है अपसाइड की तरफ। कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं है, आप चेक कर सकते हो। इसको क्या कहते हैं, अनहेल्दी बाइंग। जब तक हेल्दी बाइंग हमें नहीं मिलेगी हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। अब कई सारे लोगों का ये ट्रेड मिस हुआ है, कॉल का ट्रेड लिए ही नहीं है। क्यों नहीं लिए? सिर्फ इस वजह से कि ये अनहेल्दी बाइंग थी। आप कैंडल की साइज देख सकते हो। 30 मिनट पे कैंडल बनी कैसी है, डोजी कैंडल, क्या कहते हैं इसको, शूटिंग स्टार कैंडल। कहाँ से ट्रेड बना? ये फुल बॉडी वॉल्यूम कैंडल है। लेकिन इस डोजी का जब हाई निकलेगा तब इस पे एंट्री बनेगी। आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? इसके नीचे का कितना बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, आप चेक कर सकते हो। तो स्पॉट के ऊपर क्लियर डायरेक्शन नहीं था। स्पॉट के ऊपर लोग डरे हुए थे। क्या चीज में फोमो था कि भाई मार्केट गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, कहीं से भी गिर जाएगा। हालांकि कल की वीडियो जिसने भी देखा होगा, मैंने क्लियरली अपने वर्ड टू वर्ड मैंने एनालिसिस दिया था सेंसेक्स का। और उसके अंदर लेवल दिया था मैंने आपको कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा मूव आएगा। सेंसेक्स के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से जिस तरह वीडियो के अंदर बताया था उसी तरह से काम हुआ है। वो अलग बात है कि पुट के अंदर मैं पर्सनली खुद भी ट्रैप हुआ, जिसके कारण मैं फिर अपडेट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे भी पोजीशन से निकलना जरूरी था। एट दी एंड में ग्रीन में ही क्लोज हुआ हूँ, बट क्योंकि आप लोगों को अपडेट करता तो मैं शायद ग्रीन में नहीं निकल पाता, इस वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाया। अब बात करते हैं कल की कि कल निफ्टी के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है। ऑल टाइम हाई क्या है, 26,280 का लेवल। अब अगर ये ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है कल फिर एक नया हाई लग जाएगा मार्केट के अंदर। लेकिन 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ना एक चैनल मैंने आपको बना के दिया हो, आप इस चैनल को याद रख लेना और आपके चार्ट के ऊपर ये बना होना चाहिए। अब ये चल क्या रहा है, मार्केट सीधा वन डायरेक्शन में अपसाइड की तरफ ही जा रहा है, रिट्रेसमेंट भी नहीं आ रहा है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना हुआ तो एक रिट्रेसमेंट बनता है, नीचे इसको आना पड़ेगा, तब जाके नए बायर्स एक्टिवेट होंगे, उसके बाद ही निफ्टी नया ऑल टाइम हाई टच करेगा। यानी कि मेरा व्यू क्या है कल के लिए, वैसे तो हम लोग जो है फ्राइडे को अक्सर कहते हैं कि गेम चेंजिंग डे हो सकता है फ्राइडे,
तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कल की गिरावट आने के चांसेस है, लेकिन अगर हैवी गैप अप हो जाए या सीधा 280 के ऊपर ही खुल जाए तो हम लोग कैसे काम करेंगे उस चीज को अभी समझेंगे। सबसे पहले तो देखो, जो ऑल टाइम हाई है हमारा वो है 280 का लेवल, 26,280 बन कहाँ हुआ है 26,197, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास में 80 पॉइंट का एक रेंज बचा है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद कल निफ्टी जो है सीधा 80 पॉइंट का गैप अप ही दे दे और यहीं से गिरावट दिखाए, तो पॉसिबल है गैप अप होने की संभावना ज्यादा है। अगर आप एंड की कैंडल देखोगे 30 मिनट की कैंडल, तो ये जो 30 मिनट पे बना है ये एक हैमर कैंडल बनी है और इससे पहले एक इनसाइड कैंडल बनी है जो हमें एंट्री के लिए कल के लिए लेवल मिल जाएंगे। यानी कि कल अगर हम लोगों को एंट्री करना हुआ तो हम लोग कहाँ से एंट्री करेंगे, इस लेवल से। ये लेवल हमारे लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट है, 26,220 का लेवल। अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो फिर बिना रुके निफ्टी जो है 26,280 पहला टारगेट आपको दिखा देगा T1, और T2 जो कि इनविजिबल लेवल है, शायद आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, मैं आपको लेवल दे देता हूं। अगर 280 गया, इसके ऊपर सस्टेन हुआ निफ्टी, तो आपको सीधा सीधा टारगेट दिखेगा 26,350 का लेवल। इससे पहले निफ्टी फिर रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि अपसाइड की तरफ भी मूव अच्छा है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग नीचे की तरफ का ही सोच के बैठेंगे। अगर मूव निकलता है अपसाइड की तरफ कल, तो हम लोग बेझिझक चले जाएंगे, ठीक है। आज कुछ फोमो था मार्केट के अंदर के, इस तरीके का फोमो था कि एक बड़ी कैंडल बनी, पहले ही कैंडल रेड में बन गई। तो ये जो जोन था ना, ये जोन पूरा सेलर का जोन था, यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि कॉल की तरफ सीधा सीधा जाया जाए। दूसरी चीज, जो कैंडल बनी है वन वे कैंडल बनी है, इस तरह से तो प्राइस एक्शन होता ही नहीं है ना। कल का प्राइस एक्शन आप चेक कर लो, कल भी जो क्लोजिंग आई है एंड में वन वे गई है, तो हमें चाहिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होके मार्केट ऊपर जाए। आप इसको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको क्लियर समझ आएगा कि कई मौका ही नहीं दिया मार्केट ने रिट्रेसमेंट का। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली पहली कैंडल का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, पहली कैंडल का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद क्या हुआ, ये कैसी कैंडल है आप इसको डिफाइन भी नहीं कर पाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। स्पॉट का इतना बुरा हाल था कि कहाँ पे एंट्री लेते, कहाँ पे कॉल की एंट्री देते। एंट्री देने का मतलब होता है कि जिम्मेदारी, अगर मैं यहाँ पे आपको एंट्री दे रहा हूँ तो मुझे स्टॉप लॉस भी प्रीमियम के ऊपर दिखना चाहिए। निफ्टी के प्रीमियम नो डाउट आज काफी अच्छे बड़े ऊपर गए हैं, बट हम लोग उसको पकड़ नहीं पाए, ठीक है। तो कोई रिग्रेट नहीं है, मार्केट का सेटअप नहीं था, पैसा देना नहीं चाहता था ऑप्शन बायर को, बहुत ही स्लो बाइंग है। इस तरह की बाइंग के अंदर ट्रेडर तो पैसा नहीं बना पाता है, ठीक है। वो अलग बात है, जो बिगनर लोग होते हैं वो लोग बना लेते हैं इसके अंदर भी पैसा। एक और चीज, एक कायदा आप याद रख लेना हमेशा, ज्यादा एनालिसिस भी ना पैरालिसिस तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो जब हम लोग नए थे ना मार्केट के अंदर, उस वक्त बिना डरे कॉन्फिडेंटली कहीं पे भी घुस जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें डर नहीं होता था, हमें पता, हमें ये डर नहीं था कि कहाँ से लॉस होगा कहाँ से प्रॉफिट होगा, सीधा हमें दिखता था जा रहा है ऊपर और ले लेते थे एंट्री। तो जो बिगनर लेवल पे होते हैं ना, वो इसी तरह से एंट्री करते हैं। लेकिन जब आपको हर चीज पता होती है, मैंने कहा ना, ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस तक पहुंचा देता है। तो होता क्या है, अभी हमें पता है कि लेवल जो है 26,120 का लेवल, कुछ शायद मैंने कल की वीडियो में तो मैंने निफ्टी का जिक्र ही नहीं किया था। तो 26,140 का लेवल दिख रहा था क्लियरली कि तोड़ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था, ठीक है। बात कर लेता हूँ दो प्रीमियम की, कल हम बात कर लेते हैं शॉर्ट की, कि हम लोग अब शॉर्ट कब करेंगे। सबसे पहले तो ये कि अपसाइड का लेवल है 26,220 का, शॉर्ट करने के लिए एक लेवल आपको निकल के आता है, काफी अच्छा है। ईएमए सेटअप से कंफर्म कर लेते हैं कि ये लेवल काम करेगा या नहीं करेगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। अगर कल के दिन निफ्टी 26,170 के नीचे निकलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो इसके अंदर। ये लेवल मार्क करके रखना, इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ। तो 26,170 के नीचे अगर निफ्टी गया तो सीधा सीधा आपको 70 पॉइंट का मूव मिलेगा पुट के अंदर, ठीक है। अब इसको छोड़ना मत, फर्स्ट हाफ में अगर मिल गया तो पकड़ ही लेना, ये मूव मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो प्रीमियम हो गए ना, वो भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट इतना वन वे ऊपर गया है कि पुट के प्रीमियम के अंदर बहुत ज्यादा मूव बाकी है, पेंडिंग है। तो जो जो लोग पुट होल्ड करके गए, अब अभी हाल फिलहाल वो पुट चलेगी नहीं चलेगी उसका हम लोग व्यू नहीं बता सकते, लेकिन ये पक्की बात है कि अगर 26,170 के नीचे निफ्टी सरका, तो ये जो एंडिंग में जो बायर्स आए ना, ये ट्रैप हो जाएंगे। ये ट्रैप हुए तो फिर सीधा मूव यहाँ तक आएगा, और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया 26,100 का, तो फिर आपको टारगेट दिखेगा 26,025 का लेवल। तो कहने की बात यह है कि ज्यादा कुछ बड़ा मूव नहीं है पुट साइड की तरफ, लेकिन
यहां तक तो निफ्टी आ सकता है 26,025 के लेवल तक, यानी कि मेरा व्यू क्या है कल के लिए, अगर नेगेटिव होता है तो हम लोग ये ट्रेंड को पकड़ेंगे, और अगर पॉजिटिव जाता है तो वही बात है कि स्लो सेलिंग, स्लो बाइंग के साथ में थोड़ी सी कम क्वांटिटी के साथ में बाइंग की तरफ भी जाएंगे, रुकेंगे नहीं। ठीक है, साथ ही में दो प्रीमियम की बात कर लेते हैं कि कल कौन से दो प्रीमियम के अंदर पैसा बनेगा। सबसे पहले पुट की बात करता हूँ, 26,300 का पुट। अगर ये प्रीमियम कल के दिन, इस प्रीमियम की क्लोजिंग आई है 150 की, तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर खुलता, फ्लैट ओपन होता है मार्केट, फ्लैट ओपन होने के बाद में ये प्रीमियम पे आपको नजर रखना है, और ये प्रीमियम अगर यहाँ कहीं खुलता है, लगभग 160 पे खुल जाए या 165 पे खुल जाए, जैसे ही ये 175 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, आप इसके अंदर एंट्री कर लेना। सीधा सीधा आपको टारगेट दिखा देगा 200 का पहला, उसके बाद में 240, उसके बाद में 280 का मूवमेंट आपको दिखा देगा। लेकिन ये टारगेट आना तय है, 200 220 तक चला जाएगा। ठीक है, 240 और 280 तक रुकना तो वो बेवकूफी होगी। हम लोग क्या करेंगे, पहले बुक करने का सोचेंगे। अगर आप पहले ट्रेड के अंदर पैसा बना रहे हो तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे मार्केट को, क्योंकि मार्केट एटीएच के करीब है, ऑल टाइम हाई, अपसाइड की तरफ कितना तक जा सकता है, कहां से रिजेक्शन लेगा, इन सारी चीजों के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कहने की बात यह है कि 220 के बाद में जो है फिर सीधा 280 तक का टारगेट इसके अंदर लगे, लेवल को आप मार्क कर लीजिए, कल आपको काम आएंगे लेवल। बात करते हैं इस प्रीमियम के बेस की, कि अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी ऊपर चला गया, ऊपर जाके ऊपर से कहीं गिरे, तो ये प्रीमियम को हम लोग एट दी एंड कहां से पकड़ सकते हैं, तो एक ही लेवल है, और ये लेवल बहुत काम आएगा इस प्रीमियम के अंदर। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर ये प्रीमियम 80 रुपए पे मिला ना, तो आंख बंद करके भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि ये 80 रुपए से 160 एक बार जाएगा ही जाएगा। ये मेरे वर्ड को आप मार्क करके रख लेना, एक्सपायरी से पहले ये ट्रेड आपको 80 रुपए पे अगर मिला तो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप यहीं से कहीं ले लो। तो 80 पे मिलेगा तो 160 एक बार जाएगा ही जाएगा। ठीक है, उसके दो तीन रीजन है, जब ये चला जाएगा तो मैं जरूर आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉल की। कॉल के अंदर हम लोग ट्रेड कब ले सकते हैं, तो अगर आप देखोगे तो कॉल का आज प्रीमियम कैसे चला है, इस चीज को समझते हैं। तो ये रही कुछ निफ्टी की आज की पहली कैंडल। जैसे ही पहली कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ, हाई लगभग ब्रेकआउट हुआ 130 के लेवल पे। अब होता क्या है इसके अंदर, 130 से ये प्रीमियम जाता है 200 रुपए। तो अगर आप देखोगे तो कितना मूव आया, लगभग 70 पॉइंट का मूव। लेकिन ये 70 पॉइंट का मूव क्या सीधा सीधा आया, कितना रुला के आया वो देखो आप, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अभी सीधा सीधा हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। अगर निफ्टी पॉजिटिव ओपन होता है और फ्लैट होके पॉजिटिव ही जाता है, तो कैसे करेंगे, 200 रुपए के ऊपर अगर ये प्रीमियम निकलता है, तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो डर डर के। ठीक है, पहला टारगेट रहेगा 240 का, दूसरा टारगेट रहेगा 280 का, बस ये दो मोमेंट है इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। 280 के ऊपर आपको 320 का भी लेवल दिख जाएगा। ठीक है, इस प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है, वो बेस मैं कॉल को ना प्रिफर करूंगा पकड़ना बेस से, क्योंकि अगर ये, मैं चाहता हूँ पर्सनली कल ये गले, अगर ये गल के नीचे आया और ये 80 रुपए पे मिलता है ना, तो हम लोग इसको बाय करने की सोचेंगे। आप देख लो 80 रुपए से इसने क्या किया, डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट करा और प्राइस एक्शन के तहत ऊपर गया। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसको 80 रुपए के लेवल से पकड़े। पुट अगर हमें ओपनिंग के साथ में पॉजिटिव पुट के अंदर मार्केट जाता है, तो पुट का लेवल जो है 180 पे हेल्दी रहेगा खरीदना, 170 180। लेकिन कॉल को टॉप के ऊपर खरीदना थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एनालिसिस आपको समझ आया होगा। वैसे मिड सिलेक्ट निफ्टी के अंदर आज काफी अच्छा मूव था, तो इसका एनालिसिस तो मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कल इस पे काम जरूर करेंगे, नजर रखूंगा इस पे। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो। डेफिनेटली बहुत कुछ लर्निंग चीजें भी मैं आपसे शेयर करूंगा बहुत जल्द। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।